पिरामिड गेम के एपिसोड 3 में हम देखते हैं कि वोटिंग का रिजल्ट आता है, जिसे देख सब चौंक जाते हैं। जहां सूजी देखती है कि उसे 5 वोट मिले हैं, जिसका मतलब वो ग्रेड सी में है, और वहीं जायुन को भी 2 वोट मिले होते हैं। तब सूजी सोचती है, आखिर मुझे जायुन को छोड़कर किसने वोट दिया। तभी वो दोनों देखते हैं कि ग्रेड एफ में प्योजी है, जहाँ प्योजी बहुत रो रही होती है। तब प्योजी सेयोंगी से पूछती है, तुमने मुझे वोट नहीं दिया क्या? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तभी सेयोंगी की नई दोस्त उठकर उसको अपने साथ ले जाती हैं। फिर हम सूजी और जायुन को देखते हैं, जहाँ सूजी जायुन से बोलती है, ये ठीक हुआ कि हम दोनों ग्रेड एफ से बाहर हो गए। तब जायुन कहती है, हमने ये सोचा नहीं था कि प्योजी ग्रेड एफ में आ जाएगी। तो सूजी कहती है, मुझे ऐसा लगा ही था कि वो ग्रेड एफ में आ जाएगी, क्योंकि जायुन ने सेयोंगी को बुली किया था, तो वो उसका बदला लेना चाहती थी, क्योंकि प्योजी ने उस वक्त उसका साथ नहीं दिया। और ये देखो, सेयोंगी ने नए दोस्त भी ढूंढ लिए हैं। फिर जायुन कहती है, हमें प्योजी को बचाने के लिए क्या करना होगा? तो सूजी कहती है, मैं तुम्हारे जितनी अच्छी नहीं हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन ग्रेड एफ में है, बस मुझे हम दोनों से मतलब है। जहाँ जायुन कहती है, तुम भी दूसरों की तरह हो। फिर सूजी जाने लगती है, तो जायुन उसे रोकती है और बोलती है, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम हमारे क्लास को चेंज करोगी और पिरामिड गेम को बर्बाद कर दोगी। तब सूजी बोलती है, मैंने ऐसा प्रॉमिस किया था, लेकिन अभी मेरे लिए बहुत कुछ चेंज हो गया है, मैं अब ग्रेड एफ में नहीं हूँ। फिर वो चली जाती है। फिर हम हारिन को देखते हैं, जो सूजी के पास आती है और उसका हाथ पकड़कर बोलती है, मुझे पता है वो वक्त तुम्हारे लिए बहुत कठिन रहा होगा, और अगर फ्यूचर में कभी भी तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी तो मुझे बेझिझक बता देना। तो सूजी सोचती है, अब मैं ग्रेड एफ में तो हूँ नहीं, तो मुझे हारिन से कोई दुश्मनी रखनी नहीं चाहिए। तो सूजी भी हंसते हंसते हारिन से बोलती है, ठीक है। फिर सूजी स्कूल के बाहर वाले स्टोर में जाती है, जहाँ शॉपकीपर उसके फोन में पिरामिड गेम का ऐप देख लेता है, और उस दुकानदार को देखने से हमें लगता है कि उसे कुछ न कुछ पता है पिरामिड गेम के बारे में। तभी सूजी के फोन में उसके क्लासमेट्स का मैसेज आने लगता है, जिसे देख शॉपकीपर बोलता है, क्या ये लोग तुम्हारी फ्रेंड्स हैं? तो सूजी बोलती है, नहीं, ये लोग मेरी फ्रेंड्स नहीं है, ये सब बहुत सेल्फिश हैं, लेकिन मुझे बचने के लिए इन सब से बात करनी पड़ती है। तब शॉपकीपर सूजी से पूछता है, तो तुम्हारे बदले डेंजर जोन में कौन है? तो सूजी उस बात को इग्नोर कर देती है। फिर सूजी क्लास आती है, जहाँ उसके पास कुछ लड़कियां आती हैं और बोलती हैं, जब तुम ग्रेड एफ में थी तो हमने तुम्हें बुली किया, उसके लिए हमें माफ कर दो, और वो उसके साथ फ्रेंडली होती हैं। तब सूजी बोलती है, कोई बात नहीं, उस वक्त मैं ग्रेड एफ में थी, और वो भी उनके साथ फ्रेंडली हो रही होती है। फिर सूजी हारिन के सीट को देखती है, जो खाली होता है, जिसे देख वो सब सूजी को बताती हैं कि हारिन अपने फैमिली के साथ किसी प्रोग्राम में गई है। फिर हम हारिन को देखते हैं, जो हानयुल हाउस देख रही होती है। तभी वहाँ एक छोटी बच्ची आती है और हारिन से पूछती है, क्या आप मेरे साथ खेलोगी? तो हारिन बोलती है, तुम अपना हाथ आगे करो। जहाँ वो छोटी बच्ची अपना हाथ आगे करती है, और हम देखते हैं कि हारिन के हाथ में लाइटर होता है, जो उसे ऑन करती है। फिर हारिन हानयुल हाउस के अंदर आ जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि हानयुल हाउस और हारिन के डैड की कंपनी का कोलैबोरेशन होता है, और वहीं पे वो छोटी बच्ची आती है, और हम देखते हैं कि हारिन ने उस छोटी बच्ची का हाथ जला दिया होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वहीं पे हारिन की दादी भी होती है, जो उस छोटी बच्ची को देख बोलती हैं, ये छोटी बच्ची बिल्कुल हारिन के जैसे ही है ना? तो हारिन के पापा कुछ नहीं बोलते। तो उसकी दादी बोलती हैं, तुम घर पे भी ऐसे हो और यहाँ भी ऐसे हो। तब हारिन के पापा वहाँ से चले जाते हैं। तब हारिन की माँ कहती हैं, हारिन इतनी सुंदर है क्योंकि वो मेरी बेटी है। तब उसकी दादी हारिन की माँ से बोलती हैं, जो कुछ भी हारिन को चाहिए होगा तुम उसे दे देना, मैंने तुम्हें चेयरमैन इसीलिए बनाया है। फिर हम सूजी को उसके पापा के साथ देखते हैं, जहाँ उसके पापा सूजी से बोलते हैं, मेरा ट्रांसफर तो कैंसिल हो गया, तो तुम यहीं से ग्रेजुएट करोगी। और वो बोलते हैं, तुम्हें अपने कठिनाइयों का सामना करना सीखना होगा, वो भी यहीं पे। फिर हम नेक्स्ट डे स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ सूजी बाकी सारी लड़कियों से फ्रेंडली बातें कर रही होती है, और वो बहुत हंस रही होती है। तभी वहाँ प्योजी आती है, तो सारी लड़कियां उसे अजीब सी नजरों से देखती हैं। फिर सूजी बाथरूम आती है, जहाँ एरिम पहले से ही होती है। तभी एरिम सूजी से पूछती है, क्या तुम्हारी और जायुन की दोस्ती खत्म हो गई? तो सूजी पूछती है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तो एरिम कहती है, मैं पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने ही तुम दोनों को वोट किया है। तो सूजी बोलती है, तुमने मुझे वोट किया है, तुमने ऐसा क्यों किया? तो येरिन कहती है, बस ऐसे ही, इसका कोई प्रॉपर रीजन नहीं है। तो सूजी कहती है, तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो नहीं? तो येरिन कहती है, तुम बहुत मजाक कर लेती हो। फिर हम सूजी को उसके घर पे देखते हैं, जहाँ वो कचरे को डस्टबिन में फेंकते हुए सोच रही होती है कि आखिर येरिन ने हमें वोट क्यों किया होगा, उसे क्या चाहिए। नेक्स्ट डे हम हारिन को प्रिंसिपल ऑफिस में देखते हैं, जहाँ प्रिंसिपल कुछ काम करने के लिए चली जाती हैं, और हारिन विंडो से बाहर देख रही होती है, जहाँ कुछ लड़कियां स्कूल का साफ सफाई कर रही होती हैं। तभी सूजी भी हारिन को देखती है,
फिर हम पूरे क्लास को हॉल में देखते हैं। फिर हम होमरूम टीचर को देखते हैं जो उन्हें बताते हैं कि इस सेमेस्टर का डिजाइनिंग और पेंटिंग का ग्रेड ही तुम्हारे पूरे सेमेस्टर का ग्रेड होगा और ये ग्रेड तुम्हें खुद ही डिसाइड करना होगा। तुम सब कौन सा ग्रेड डिजर्व करते हो ये तुम्हें खुद ही चूज करना होगा। फिर हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो होमरूम टीचर को एक पेन ड्राइव देती है और बोलती है ये पेन ड्राइव मुझे हारी ने दिया है तुम्हें देने के लिए। जहाँ टीचर पेन ड्राइव को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हारी ने सबका ग्रेड पहले से ही डिसाइड किया हुआ है। फिर हम हॉल में देखते हैं जहाँ सभी लड़कियां अपना अपना ड्राइंग के हिसाब से नंबर देख लाइन में खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि टीचर ने हॉल में नंबर ही बनाया होता है और उन्हें नंबर के हिसाब से ही अपना ग्रेड चूज करना होगा। तभी उई एक लड़की को देख बोलती है तुम्हारा ड्राइंग तो बहुत अच्छा है, तो तुम वहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें पहले नंबर पे होना चाहिए। जहाँ वो लड़की हारिन को देख बोलती है नहीं मेरा पेंटिंग उतना अच्छा नहीं है। और ये सब होते हुए सूजी ऑब्जर्व कर रही होती है, जहाँ वो देखती है कि जहाँ वो लड़कियाँ जिस लाइन में खड़ी हैं वो लाइन पूरा पिरामिड के जैसा ही है। जहाँ वो बोलती है ये लड़की झूठ बोल रही है, यहाँ पे सब कुछ हारिन के हिसाब से ही हो रहा है। फिर सूजी ग्रेड सी में आ जाती है और सोचती है पिरामिड गेम ने इन सबको रियल में भी अफेक्ट किया है और न जाने इन सब के साथ क्या क्या होता है। फिर हम देखते हैं कि सूजी क्लास आती है और उस वक्त 15वां पिरामिड गेम होता है, जहाँ सूजी ग्रेड एफ में आ जाती है। लेकिन ये सब वो सपना देख रही होती है और उसकी नींद खुल जाती है। जहाँ वो सोचती है मुझे पता करना होगा कि ये रीम को छोड़कर मुझे और किसने वोट दिया है ताकि मैं अपना आगे का प्लान बना सकूं। फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन 15वां पिरामिड गेम होने वाला होता है। तब सूजी पूरे क्लास से बोलती है तुम्हें ये अजीब नहीं लगता कि हर बार वोटिंग का रिजल्ट सेम होता है। तब यानदू बोलती है ऐसा नहीं हो सकता है, कोई भी इस ऐप को मैनिपुलेट नहीं कर सकता है क्योंकि इस ऐप को मैंने ही बनाया है। अगर कोई इस ऐप में कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो ये ऐप खुद से बंद हो जाएगा। फिर सूजी कहती है क्यों ना हम इस बार पेपर पे वोट दें, जिसे सुन सब कोई मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग पेपर पे वोटिंग करते हैं। फिर वोटिंग का रिजल्ट आ जाता है, जहाँ दोआ बोर्ड पे पूरा वोटिंग लिख देती है और उसका रिजल्ट पिछले जैसा ही होता है, बिल्कुल सेम। तब योंडू सूजी से बोलती है अब तुम्हारा क्या कहना है, तो सूजी कहती है मुझे माफ करना। फिर सूजी टेबल से कुछ असाइनमेंट कॉपी लेकर चली जाती है और हम देखते हैं कि जब उसने असाइनमेंट कॉपी लिया होता है तो वो वोटिंग पेपर को भी रिप्लेस कर देती है। फिर वो वोटिंग पेपर को लेकर सबका हैंड राइटिंग मिलाने लगती है, जिससे वो पता कर पाए उसे किस किस ने वोट दिया है। जहाँ उसे पता चलता है कि उसे हारिन के ही ग्रुप ने वोट दिया है, जिसमें हारिन, डोआ, डायून होते हैं। जिसे देख वो पूरा चौंक जाती है और सोचती है मुझे ग्रेड एफ से निकालने वाली हारिन ही है और अगर अगली वोट में उसने मुझे वोट नहीं दिया तो मैं फिर से ग्रेड एफ में आ जाऊंगी, जो मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। फिर हम सूजी को क्लास में देखते हैं, जहाँ वो सोच रही होती है मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सब मुझे नेक्स्ट गेम में वोट करेंगे। तभी हम वहाँ देखते हैं कि उई प्योजी को टॉर्चर कर रही होती है और उसे बिल्ली बनाया होता है। फिर उसे जानवरों वाला खाना खिलाने की कोशिश करती है। तब जायुन उसे रोकती है। जायुन के रोकने पे डायुन उससे बोलती है तुम अब ग्रेड एफ में नहीं हो तो बीच में मत पड़ो, क्या तुम उसकी जगह लेना चाहोगी। तो जायुन उई के हाथ से जानवरों वाला खाना ले लेती है और खाने ही वाली होती है। तभी क्लास में टीचर आ जाती है। जहाँ टीचर के आने के बाद वो सब शांत हो जाते हैं तो टीचर पूछती है तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग गेम खेल रहे हो। तो डोहा टीचर के पास जाती है और बोलती है आपको लंच टाइम पे हमारे क्लास में आने की कोई जरूरत नहीं, कोई भी टीचर हमारे क्लास में लंच टाइम पे नहीं आता तो आप भी आगे से नहीं आइएगा और आप इसका ध्यान रखिएगा। फिर हम सूजी को स्कूल के टेरेस पे देखते हैं, जहाँ जायुन आती है। जहाँ जायुन सूजी से कहती है क्या तुमने हमें मुझ पे दया खा के बचाया। तो सूजी कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें खुद के लिए बचाया है और मैं खुद को भी बचाना चाहती हूँ। और वो बताती है उसे हारिन ने ही ग्रेड एफ से बाहर निकाला है और अगर अगली बार हारिन ने हमें वोट नहीं दिया तो हम फिर से ग्रेड एफ में आ जाएंगे। फिर सूजी कहती है हमारे पास बस एक ही उपाय है, हमें किसी भी तरह से इस गेम से बाहर आना होगा। और वो जायुन से बोलती है क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगी। तो जायुन भी हाथ मिलाते हुए उसकी बात को मान लेती है। फिर वो दोनों पियोजी से मिलते हैं, जहाँ पियोजी बहुत रो रही होती है क्योंकि उसे काफी ज्यादा बुली किया जा रहा है और वो ये सब पहली बार एक्सपीरियंस कर रही है। उसे रोता देख सूजी कहती है क्या तुम इतना ज्यादा रो रही हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हें बुली किया गया हो, हमें भी बुली किया जा चुका है। तो पियोजी कहती है ये सब मेरे साथ पहली बार हुआ है, मैं पहली बार ग्रेड एफ में आई हूँ और मुझे मेरे फ्रेंड ने ही धोखा दिया है, तुम्हें तो मुझे सिंपैथी देनी चाहिए और तुम ये सब कर रही हो। तो पियोजी की ये सब बातें सुन सूजी उसकी फ्रेंड को बहुत सारी गालियां देना शुरू कर देती है,
और वो बहुत गाली देती है, जिसे सुन पियोजी और जायुन उसे रोकती हैं। फिर पियोजी उन्हें बताती है कि इस गेम को 1 साल पहले बनाया गया था और इसे दायुन ने बनाया था। जो सुनकर सूजी चौंक जाती है और पियोजी से पूछती है, दायुन ने क्या इस गेम को हारिन ने नहीं बनाया? तो पियोजी कहती है, नहीं, उसे दायुन ने बनाया है। हारिन वहाँ पे चुपचाप देख रही होती है। फिर वो बताती है कि पहले इस गेम में कोई नियम नहीं था, ये गेम सिर्फ मनोरंजन के लिए यूज किया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसमें नियम बदले जा रहे थे। फिर इसमें धीरे धीरे सजाएं भी जोड़ी गईं। पहली सजा होती थी जो ग्रेड एफ में होगा उसे दूसरे ग्रेड वालों का होमवर्क करना होगा। फिर ये सजाएं स्लैपिंग में बदल गई। फिर धीरे धीरे ये सजाएं बुलिंग में बदल गई। फिर सूजी पूछती है, ये सब नियम गेम में नहीं थे, इन्हें बनाया गया है? तो पियोजी कहती है, हाँ, ये सब नियम गेम में नहीं थे, इन्हें धीरे धीरे उन्हीं लोगों ने बनाया है। और पहले इसमें तो ग्रेड एफ भी नहीं हुआ करता था, पहले ग्रेड डी था और ग्रेड डी को ही सजा मिलती थी। फिर इन लोगों ने उसमें ग्रेड एफ भी ऐड कर दिया और जिन्हें 0 वोट मिलता था वो ग्रेड एफ में आते थे और उन्हें ही सिर्फ सजा मिलती थी। और जब ग्रेड एफ को बनाया गया तब उसमें सिर्फ पूरी नाम की लड़की ही आती थी और उसे हमेशा ही 0 वोट मिलता था। फिर सूजी जायुन से पूछती है, तब उरी का क्या हुआ? तो जायुन कहती है, हमें नहीं पता उरी का क्या हुआ, शायद वो स्कूल छोड़ दी होगी। फिर सूजी पूछती है, तुमने जो मुझे वीडियो दिखाया था वो तुम्हें किसने दिया था? फिर सूजी डोआ के पास आती है और पूछती है, तुमने ही वो वीडियो जायुन को भेजा था ना? तो डोआ बोलती है, वो वीडियो एडिटेड है, असली वीडियो ग्रेड ए वालों के पास है। तब सूजी बोलती है, मैं ग्रेड डी वालों को अपने साथ मिलाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? तो डोआ उसे साफ मना कर देती है और बोलती है, मेरे कुछ रूल्स और रेगुलेशन है, मैं उन्हें कभी भी नहीं तोड़ूंगी। और बताती है, मेरा ये सर्कल है जो मैं कभी नहीं पार कर सकती। और वो चली जाती है और उसके पीछे ही सूजी भी वहाँ से निकल जाती है और इन दोनों को जाते हुए हारिन, उई और डायुन देख लेती हैं। फिर हम देखते हैं कि सूजी, जायुन और पियोजी लड़कियों पे नजर रखे हुए होते हैं और वो देखती हैं कि ग्रुप डी वाले लड़कियां ग्रुप ए वालों के साथ मिली हुई हैं और उनकी दोस्ती भी है। तो उसे शक होता है और वो उनके पेरेंट्स के बारे में पता करती है ऑनलाइन, जहां उसे मिलता है कि ग्रुप ए और ग्रुप डी के पेरेंट्स किसी न किसी बिजनेस में एक साथ जुड़े हुए हैं। फिर हम हारिन और उई को देखते हैं जो एक पेंटिंग एग्जीबिशन में आए होते हैं, जहाँ उई हारिन से डोहा के बारे में बात कर रही होती है और बोलती है वो कहीं तुम्हें धोखा न दे, क्योंकि हमने उसे सूजी के साथ बात करते हुए देखा है। तभी हारिन की नजर एक पेंटिंग पे पड़ती है और वो उसे उई के लिए खरीदना चाहती है। तो उई भी मान जाती है। तब हारिन अपने जूते से उसके पैर को दबा बोलती है, तब तुम अपनी औकात याद रखो, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारे लिए पेंटिंग खरीदूं। और वो बोलती है, दोहा मुझे कभी भी धोखा नहीं देगी, उसे बचपन से ही ट्रेनिंग मिली है, उसे किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है। फिर हम सूजी, जायुन और पियोजी को एक साथ देखते हैं, जहाँ वो प्लानिंग बना रही होती है कि उन्हें कैसे ग्रुप डी को ग्रुप सी में मिलाना है। जहाँ पियोजी पूछती है, हम ये सब कैसे करेंगे? तो सूजी बोलती है, मैंने सारा प्लान बना लिया है। और वो बोलती है, ग्रेड डी में बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन हमें उन्हीं को चुनना है जिनके पेरेंट्स का कोई कनेक्शन ना हो ग्रेड ए के बच्चों के पेरेंट्स से। फिर वो ग्रेड डी के लड़कियों का रिकॉर्ड निकालती है। तब पियोजी पूछती है, ये रिकॉर्ड तुम्हें कहाँ से मिला? तब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहाँ सूजी टीचर रूम में आकर टीचर के लॉकर से रिकॉर्ड देखते हुए उनका फोटो ले लेती है। फिर वो सब उन सारी लड़कियों में से 3 लड़कियों को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो सब उन तीनों लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर देती हैं, ताकि वो उन्हें अपने ग्रेड में मिला सकें। और वो सब ये भी डिसाइड करती हैं कि अगर किसी ने पियोजी को बुली किया तो हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, ताकि किसी को हम पे शक ना हो कि हम तीनों एक साथ मिले हुए हैं। और जायुन देखती है कि सूजी सब लड़कियों के साथ मिल भूल चुकी है और उनसे हंसी खुशी में बातें कर रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रही होती है। तब जायुन पियोजी से पूछती है कि लड़कियों से कैसे बातें करते हैं, जहाँ पियोजी उसे सिखाती है लड़कियों से बात करना, लेकिन वो तब भी किसी से भी बात नहीं कर पाती। फिर हम जायुन को देखते हैं, उसके पास टीचर आती हैं और पूछती हैं, क्या तुम्हारे क्लास में कोई किसी को बुली कर रहा है? जायुन बताने ही वाली होती है, तभी वहाँ हारिन आ जाती है और वो जायुन को अपने साथ ले जाती है। फिर वो जायुन से पूछती है, क्या तुम टीचर को सब कुछ बताने वाली थी? जहाँ जायुन बताती है, नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं बताती, मैं उनसे कहती कि हमारे क्लास में ऐसा कुछ नहीं होता। तभी वहाँ से सूजी जा रही होती है और वो मोबाइल से किसी को मैसेज करती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो मैसेज जायुन को ही आता है और ये सब हारिन को पता चल जाता है। फिर हम सूजी को देखते हैं, जहाँ वो युंडू की फाइल पढ़ रही होती है, जहाँ लिखा होता है युंडू को हारना पसंद नहीं है किसी भी कीमत पे। तभी वहाँ जायुन आ जाती है। तब सूजी जायुन का घबराया चेहरा देख पूछती है, क्या कुछ हुआ है? जहाँ जायुन कहती है, नहीं, कुछ नहीं हुआ। तब सूजी कहती है, मुझे इन लड़कियों के बारे में ज्यादा कुछ पता चल नहीं पा रहा है, लग रहा है मुझे इन लड़कियों का मोबाइल हैक करना होगा। तब जायुन कहती है, हम मोबाइल हैक तो नहीं कर सकते, लेकिन जो हैक करता है उससे दोस्ती कर सकते हैं। यहाँ वो
युंडू की बात कर रही होती है। फिर हम उसी शॉपकीपर को देखते हैं जो कुछ हैकिंग कर रहा होता है और वहीं पे बहुत सारे ट्रॉफी भी रखे हुए होते हैं और हम देखते हैं कि वहीं पे एक पोस्टर भी होता है जो कोई और नहीं उसी स्कूल का होता है। फिर हम युंडू को देखते हैं जो कुछ काम कर रही होती है। तभी वहाँ येरिम और योंजंग आता है जहाँ येरिम पूछती है, मैंने सुना तुमने एक मैकबुक लिया जो बहुत महंगा होता है। तो युंडू कहती है, हाँ मैंने एक मैकबुक लिया है जो मेरे घर पे है और उसे मेरे पेरेंट्स ने दिया है। तभी उसे किसी का कॉल आता है और वो चली जाती है और हम देखते हैं कि जायुन भी उसके पीछे जाती है। फिर हम सूजी को देखते हैं जो क्लास में होती है और वो युंडू के बारे में सोच रही होती है। फिर वो युंडू का रिकॉर्ड देखती है जहाँ लिखा होता है कि उसके पापा का टोस्ट शॉप है और उसकी माँ हाउसवाइफ है। तो वो सोचती है उसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि वो मैकबुक खरीदेगी। तभी रिकॉर्ड में वो देखती है कि वहाँ लिखा होता है युंडू अपने बेनिफिट के लिए किसी का भी यूज कर सकती है, उसे सिर्फ किसी भी हालत में अपना बेनिफिट चाहिए। तभी उसे जायुन का याद आता है और वो दौड़ कर जाती है और दौड़ते दौड़ते वो जायुन को कॉल करती है लेकिन कॉल नहीं लगता और वो सोच रही होती है कि मुझे जायुन को सतर्क करना होगा किसी भी हालत में। और दौड़ते दौड़ते वो एक जगह रुक जाती है और सोचती है अब सब खत्म हो गया। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।